नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र में अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत बृजभूमि पलवल पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच बैठकर गांव में किए गए कार्यों की जानकारी ली। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीण क्षेत्र में अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज बृजभूमि पलवल पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच बैठकर गांव में किए गए कार्यों की जानकारी ली। बागपुर गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की मांग पर बागपुर के 5वीं कक्षा तक के कन्या विद्यालय को 8वीं कक्षा तक करने की घोषणा भी की। इसके अलावा सोरडा की सड़क के लिए 4.15 करोड़ रुपए, बागपुर की सड़कों के लिए 2.10 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और क्या कुछ सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला में बागपुर गांव में जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री ने की बागपुर के 5वीं कक्षा तक के कन्या विद्यालय को 8वीं कक्षा तक करने की घोषणा। गांव की महिलाओं के लिए रोजगार की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाने के आदेश दिए। सरकार हर एक गांव में जनसंख्या के आधार पर विकास कार्य के लिए ग्रांट देगी। हर एक व्यक्ति अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिया 50% प्रतिनिधित्व। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने बस क्यू शेल्टर बनाने और रखरखाव का कार्य जिला परिषद को सौंपा है और इस गांव के बस क्यू शेल्टर का निर्माण भी जिला परिषद करेगी। उन्होंने कहा कि बागपुर होते हुए पलवल से बल्लभगढ़ के लिए 2 नई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा लड़कियों के लिए अलग से बसें की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही गाँव की फिरनी को भी पक्का किया जाएगा। गाँव की अनुसूचित जाति चौपाल का नवीनीकरण किया जाएगा। जनसंवाद के दौरान एक महिला की ओर से गांव की महिलाओं के लिए रोजगार की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव में जनसंख्या को देखते हुए आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसके लिए उन्होंने जिला उपायुक्त को जाँच कर शेष लोगों की आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर की ऑनलाइन पॉलिसी बनाकर विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। सरकार ने नौकरियों में पारदर्शिता लाकर शिक्षित युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए सिफारिश या पर्ची खर्ची की जरूरत पड़ती थी, जिसे हमारी सरकार की ओर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए आम जनों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन गरीब परिवारों को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर एक गांव में जनसंख्या के आधार पर विकास कार्यों के लिए ग्रांट देगी। इसीलिए गांव में हर एक व्यक्ति अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाए। चिराग योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योजना के तहत अगर कोई भी होनहार बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो 1ली से 5वीं तक के बच्चे को 700 रुपए, 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 900 रुपए और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 1100 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि धतीरा गाँव में अब तक 43 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं। कि जो परिवार पहचान पत्र के लोग हैं
अब इनकी संख्या मुझे लगता है आधे से ज्यादा जरूर रही होगी, 55-60% लोग ऐसे होंगे। वो अगर आप प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं उनके 1ली से 5वीं तक 700 रुपए महीना और 6ठी से 8वीं तक 900 रुपए महीना, 9वीं से 8वीं तक, 9वीं से 12वीं 1100 रुपए महीना, ये उन प्राइवेट स्कूलों को सरकार देगी, आप उनको पढ़ा दें। और इस योजना का नाम है चिराग योजना। क्या नाम है? चिराग योजना, कि रोशनी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागपुर गांव में 1328 लोगों के नए राशन कार्ड बनवाए गए हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत इस गांव में 1772 आयुष्मान कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि गांव के 6 परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन देकर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। बागपुर गांव में 1657 किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए एक बड़े पावर हाउस का निर्माण किया गया है। इसी तरह गांव में कच्ची गलियों का पक्का करने और आसपास के क्षेत्र की सड़कों का चौड़ा करने, मरम्मत करने की कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। ये जो आयुष्मान कार्ड है ये भी पूरे क्यों नहीं बने, क्योंकि इससे भी इनको 5 लाख रुपए का लाभ होगा। कार्ड ना भी वितरण हुआ हो, एक बार वो परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 का उसका अगर आंकड़ा आ गया है, उसको ऑटोमेटिकली लाभ अस्पताल में मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है चाहे सरकारी अस्पताल है। कभी ये कम बड़े हैं, मैं इस बात को मान रहा हूँ। इन नौजवानों जो किया बात ठीक है, इसके पूरे राशन कार्ड आपके बनवाने का काम मैं अगले 1 महीने में करा दूंगा। और अभी उसमें इलाज भी बहुत लोग यहाँ नहीं ले पाए हैं उसका फायदा, क्योंकि कार्ड ही कम बने हैं। सिर्फ इस गांव में 3 लोग ही ऐसे हैं जिनको इलाज का फायदा मिला है और 9,000 रुपए का ही फायदा भी हुआ है। मैं खुद देख रहा था, मैंने कहा इतना कम क्यों है? या तो आदमी हृष्ट पुष्ट है, सब ताकतवर है, सब खेलते कूदते हैं, अपने व्यायाम करते हैं, बीमार होते ही नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश में सभी पंचायत प्रतिनिधि पढ़े लिखे चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने जनहित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत पलवल जिले में भगवान विश्वकर्मा के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया है। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। क्या नुकसान कर रहे हो? कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जिसका जनता को लाभ देना चाहते हैं, जिसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ होगा, उनको मिल पाएंगी, दूसरों को मिल नहीं पाएंगे। कल को मत कहना कि मेरा तो ये आयुष्मान का कार्ड नहीं बना। जब परिवार पहचान पत्र ही नहीं बना तो कैसे बनेगा? कल को कोई बुजुर्ग कहेगा कि मेरी तो पेंशन नहीं बनी, भाई आपका परिवार पहचान पत्र नहीं बना तो नहीं बनेगी। अब हर चीज वहां से ले रहे हैं। यहाँ तक हम गांव की आबादी भी उसी से गिनेंगे और आबादी में भी उसका फायदा पंचायत को क्या होने वाला है? पंचायत भी आप ही की है कि अगर घर के 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर अगर परिवार पहचान पत्र बनाएंगे तो साल का 10,000 रुपया ग्रांट ज्यादा मिलेगी। और अगर एक परिवार ने पहचान पत्र नहीं बनवाया तो 10,000 कट जाएंगे। अगर 10 परिवार ऐसे रह गए तो 1 लाख रुपया कट जाएगा। बोलो आप ग्रांट पूरी चाहते हो कि कम चाहते हो? क्यों पूरी चाहते हैं ना? तो ये जो साथी जिन्होंने पंचायत परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए, इनको कह करके एक परिवार का पहचान पत्र बनना चाहिए। हाँ, एक गांव में कहीं बन गया तो दोबारा यहाँ नहीं बनेगा। वो जमाना भी निकल गया जब वहां भी मेरा वोट था, यहाँ भी मेरा वोट है, चाहूं तो पंचायत में यहाँ डाल जाऊं, नगर पालिका वहां जाकर डाल के आऊं। वो नहीं होगा। एक ही जगह आपको कंप्यूटर पकड़ लेता कि भाई तुम्हारा तो फलानी जगह बना हुआ है। और परिवार पहचान पत्र में परिवार के सदस्य वही लिखवाने हैं जो आज हाजिर हैं परिवार में। अगर परिवार में हाजिर नहीं है तो उनको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब वो जमाना चला गया कि मरों की भी पेंशन बनवा लेंगे, क्योंकि अब तो बैंक में अंगूठा भी लगाना पड़ता है, आना भी पड़ता है, जाके बात भी करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सारे सिस्टम बनाने के बाद इतने लाभ हुए लोगों को। सबसे पहले मैं बताऊंगा राशन कार्ड जो बने हैं। राशन कार्ड इस गांव में जब तक परिवार पहचान लागू नहीं किया था, दिसंबर 2022 तक कुल 552 राशन कार्ड थे। इतने कम क्यों थे मुझे समझ में नहीं आया। या तो गांव के लोग अमीर बहुत हैं
जिन्होंने बनवाए नहीं, और यह चक्कर काटते रहे, घूमते रहे दफ्तरों में, किसी ने बनाए नहीं। लेकिन हमने परिवार पहचान पत्र बना करके जिनकी आमदन इनकम 1,80,000 से नीचे है, बिना उसके एप्लीकेशन दिए हुए राशन कार्ड बना करके उसको बता दिया तेरा राशन कार्ड बन गया। और आप सुन के हैरान होंगे, इस काम से जहां 552 पहले थे उसमें 800 और जुड़ गए और अब 1328 जो है वो कार्ड आपके बने हुए। अभी तो बस की फिल्टर तो बनवाओ, वो बताओ भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो काम आपने बताए हैं, इसमें से कुछ काम हमने मंजूर कर दिए हैं और जो और आप बताएंगे वो काम भी हमारे यहाँ स्टाफ में ले जाकर के जो फिजिबल होंगे उन सब कामों को कराया जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि आपके यहाँ खातर में होने के नाते जितना फायदा इन चीजों का होना चाहिए वो चीजें अभी पूरी हो नहीं रही हैं। फिर भी जो आपके यहाँ समस्याएं हैं उसके अंदर शमशान घाट की चारद्वारी तो बनी है, लेकिन रास्ता टूटा हुआ है। उस रास्ते को भी मैडम अपने शिवधाम योजना में उस रास्ते को पूरा करा, ठीक है। गांव की फिरनी का रास्ता, इसको भी पक्का कराया जाएगा, क्योंकि अभी वो लड़ाई चल रही है मार्केटिंग बोर्ड में और डेवलपमेंट पंचायत में। फिरनी है मार्केटिंग बोर्ड की, है कोई मार्केटिंग बोर्ड के यहाँ आदमी? इस मौके पर पलवल के विधायक दीपक मंगला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तिवतिया की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे हैं ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के बड़े गांवों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। ये व्यवस्था जिला परिषद या फिर पंचायत से करवाई जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पलवल जिला के गांव धतीर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के साथ संवाद किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के बड़े गांव में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। ये व्यवस्था जिला परिषद या फिर पंचायत से करवाई जाएगी या फिर प्रदेश सरकार इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था करेगी। इसका फैसला जल्द लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने धतीर गांव से पातली गांव तक नई सड़क का निर्माण 45 लाख रुपए से करवाने और हजारी बंगला चौपाल की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए और धतीर से मटकोला तक 3.30 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के 10,000 से अधिक आबादी के 750 गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक की नीयत विकास के मामलों में स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक और चौकीदार बनकर देश की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि एक नेता सेवा कर सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की करोड़ों महिलाओं को इस योजना के तहत धुएं से निजात दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि आज हम देश में सड़कें बनाने के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाने का रास्ता भी तैयार कर रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया भर में कोविड वैक्सीन तैयार कर देश का नाम ऊंचा करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हमारे विश्व में बढ़ते हुए गौरव का परिचायक है। परिवार पहचान पत्र को परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 लाख आयुष्मान कार्ड बने थे, लेकिन परिवार पहचान पत्र बनने के बाद इसमें 14.5 लाख लोगों का नाम और जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि धतीर गांव में दिसंबर में 450 बीपीएल कार्ड थे और अब इनमें 350 बीपीएल कार्डों का और इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दतिया गांव में 3,598 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और इनमें से 17 लोगों ने अब तक इसका लाभ भी लिया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आम आदमी की आय 1,80,000 रुपए से अधिक बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पलवल से विधायक दीपक मंगला, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य और जिला उपायुक्त नेहा सहित
कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत तेवतिया की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ
नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जाए। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा होगा पोर्टल पर उपलब्ध। पोर्टल में प्रॉपर्टी डाटा में सुधार के विकल्प भी मौजूद हैं। 15 मई 2023 कर प्रॉपर्टी डाटा का कर सकते हैं समापन। तो वहीं 15 मई 2023 कर प्रॉपर्टी डाटा का सत्यापन कर सकते हैं। राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा होगा उपलब्ध। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को उनके विकास प्रकाश पर्व पर ट्वीट कर नमन किया है। तो चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन में अमूल्य योगदान देने वाले सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को उनके प्रकाश पर्व पर शत शत नमन। उनके शिक्षाओं से हमें मानव जाति के कल्याण एवं सामाजिक सद्भावना की सीख सदैव मिलती रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ए, साल 2015, बी, साल 2023, सी, साल 2022, डी, साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।